किसी लोकसभा के किसी नुक्कड़ पर आपको मिलेगा चुनावी घुमक्कड़। मैं हूँ समाचार प्लस का चुनावी घुमक्कड़। झांसी लोकसभा के नुक्कड़ से मैं हूँ समाचार प्लस के चुनावी घुमक्कड़ के किरदार में। मैं हूँ समाचार प्लस का चुनावी घुमक्कड़। रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हेलो फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट के फुल मस्ती लेकर आ गई हूं मैं अमृता चौहान, जहां होगी ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन और ढेर सारी बातें शातें, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप कर सकते हैं पार्टी ऑन माई माइंड। तो फिर देर कैसी, शुरू करते हैं योर फेवरेट शो एंटरटेनमेंट प्लस। पॉप सिंगर, राइटर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, उफ, एक इंसान और इतना टैलेंट। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप खुद इनसे मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे इनमें है कुछ खास। हम बात कर रहे हैं रमीरा की, जिन्होंने की बहुत सारी बातें शेयर। तो सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी नितिशा बंसल के पास, जो कर रही है रमीरा से खास मुलाकात। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त नितिशा बंसल और हर बार की तरह इस बार भी लेकर आई हूं आपसे मिलवाने एक खास शख्सियत को। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ होता होगा मगर हौसलों से ही उड़ान होती है। जी हाँ, आज हमारे साथ है बेहद टैलेंटेड सिंगर, राइटर, लिरिसिस्ट और इनके बारे में क्या क्या कहूँ, कंपोजर भी है, बेहद खूबसूरत मिस रमीरा। वेलकम। हाय रमीरा, आप सिंगर हैं, आप कंपोजर हैं, आपने जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया है। I've read somewhere you've been writing for HT, आपने HT के लिए लिखा है। इतना लंबा सफर, इतनी सारी टैलेंट कैसे संभालती है सबको? हर एक इंसान की एक जर्नी होती है और हर कोई अपने आप को एक्सप्लोर करता रहता है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग वक्त में करता रहता है, और जहाँ आप रुक जाते हैं वो आपकी मंजिल होती है। तो आई हैव बीन डूइंग डिफरेंट स्टफ, अलग अलग चीज़ें मैं अलग अलग वक्त में कर रही थी। जल्दी मैंने शुरुआत की, तो दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग समवेयर आई वाज राइटिंग फॉर HT और समथिंग। सो या। और दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में रमीरा की एक एल्बम रिलीज हुई है जिसका नाम है रमीरा, और इस एल्बम में हर एक गाना रमीरा ने खुद लिखा है, खुद कंपोज किया है, गाया है और प्रोड्यूस भी खुद किया है। रमीरा, लोग अक्सर दूसरे के पैसे पे दाव खेलते हैं, आपने खुद ही प्रोड्यूस कर लिया एल्बम? मैं फिल्मों से जुड़ी थी बहुत समय से, अलग अलग चीज़ें कर रही थी, तो ऐसे ही ख्याल आया कि अब ये करना चाहिए। बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मैं गाती थी, फिर उसके बाद कुछ ट्रेनिंग मैंने ली नहीं, फिर अभी 2 साल से वापस रियाज शुरू किया है। तो वैसे भी जो भी मैंने किया है उसका कोई रूल ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे दिल में आता है मैं करती हूँ। जो जब मुझे लगता है कि ये करना चाहिए तो बस जो दिल ने बोला कर दिया। तो एक गाना हो जाए आपके एल्बम से? श्योर। एक गाना है मेरी एल्बम में, हो जा तू मलंग, सूफी, तो आई थिंक वो मैं गाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दिल की सदा में बन गए हैं अफसाने, समझोगे तुम क्या जाने मन, छोड़ दिए हैं दिल ने करने अब बहाने, छूट गए हैं जश्न गम, खुद में ही हो जा तू मलंग। वाओ, दैट वाज ग्रेट। तालियां एक बार रमीरा के लिए।
रवीना, आपकी इस एल्बम में आपने बहुत सारे गाने लिए हैं और हर एक गाना अलग किस्म का है। कोई पॉप में है, कोई सूफी है। आपने फेसबुक और ट्विटर पर भी कुछ लिखा है। अक्सर टेक्नोलॉजी के ऊपर गाने कम ही आते हैं, मैंने तो सुने नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया? मेरी एल्बम जो है जिसका नाम है रामीरा और सिंगर का नाम भी आप देख ही रहे हैं, रामीरा। तो इसमें 7 गाने हैं, 7 अलग अलग जॉनर के। और जब मेरे दिमाग में आया कि एक एल्बम निकालनी चाहिए सोलो, तो यही सोचा कि अकेले खुद क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगा ये किया जा सकता है। और पॉप की मार्केट थोड़ी डाउन थी, तो मैंने सोचा ये एक इनिशिएटिव लेके ये काम करना चाहिए, बिकॉज इंडिपेंडेंट बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। आपने पूरा सोशल मीडिया कवर कर लिया है? या ऑलमोस्ट। 2 लाइन? ओके। फेसबुक पे तूने मुझे पहली बार चुपके प्यार से देखा था, ढूंढ के जाने कैसे BBM पिन तूने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था। कह दो तुम मुझे कितना प्यार है, कह दो तुम मुझे कितना प्यार है। ट्विटर पे तू ट्वीट करके सारी दुनिया के सामने कह दे। स्काइप पे तो तूने इजहार किया, सिंगल स्टेटस अपना तू चेंज कर दे। कह दो तुम मुझे कितना प्यार है। सो इट गोज ऑन टू डेस्कटॉप पे फोटो जो तू मेरा यूं लगाता है, मुझको खबर है ये पता है तू दीवाना है। कमान तालियां। गूगल पे जाके तूने इनको जो मेरा लिया, अपनी सहेलियों को ये मुझे बताना है। हॉटमेल जीमेल पे तेरे लंबे ईमेल्स पढ़कर लगता था मुझको शायद तू कोई पागल है। व्हाट्सएप पे शायरी टैबलेट पे पढ़ती थी, हाँ कहूँ ना कहूँ ये सोच के खुद से लड़ती थी। ट्विटर पे तू ट्वीट करके सारी दुनिया। अमेजिंग, कम्प्लीटली अमेजिंग रमीरा। इतने सारे ख्याल आपके दिमाग में आए, आपने इतने अलग अलग तरीके के गाने लिखे। जहाँ तक मुझे पता है आप दिल्ली की ही नेटिव हैं, आप दिल्ली में पैदा हुई, उसके बाद में आपने पढ़ाई पुणे में करी, फिर आप काम करने आप मुंबई चले गए। इतना दूर तक का सफर, दिल्ली से पुणे, पुणे से मुंबई, कैसा रहा ये सफर? That goes like दिल्ली से गई पूना, पूना से गई बॉम्बे तो जाना ही था, बिकॉज शुरू से मुझे फिल्मों में रुचि थी, तो फिल्मों से जुड़ा हुआ हर काम बाद में मैंने खुद किया है, तो वो एक एक्साइटमेंट था कि फिल्मों में जाना है। बट दिल्ली में जब मैं थी तो मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ा, उसके ज़रिए कुछ जगह काम किया, जैसे आपको मालूम है HT में लिख रही थी 1-2 जगह, और थोड़ा बहुत साथ कॉलेज के साथ वो काम करती थी मैं शौकिया। फिर उसके बाद पूना गई, मैंने मास्टर्स किया सिम्बायोसिस से, फिर मास्टर्स भी किया मास कॉम में। तो उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गई, तो पूना से बॉम्बे जाके फिर मैंने प्रकाश झा के साथ कुछ समय काम किया, फिर मैंने संजय लीला भंसाली के साथ कुछ समय काम किया, चीज़ों को समझा। फिर उसके बाद PVR पिक्चर्स में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में 1 साल मैंने काम किया, क्योंकि मुझे लगा कि हर चीज़ समझ ली जाए ताकि जब खुद का काम करे तो तकलीफ ना हो। तो ये सपना पहले से था कि आप खुद की एक एल्बम प्रोड्यूस करेंगे, खुद गाने गाएंगे, या फिर ये धीरे धीरे वक्त के साथ में ये आपका शौक बना, या बचपन से कि आपको यही मोटिवेशन मिली थी? बचपन से मैं परफॉर्मर थी एक्चुअली, तो डांस ड्रामास दिल्ली में बहुत करती थी। कम से कम मुझे लगता है कि 9-10 साल मैंने डांस ड्रामास किए हैं स्कूल टाइम में। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा टाइम मैंने वहीं दिया। तो परफॉर्मर थी, ये पता था कि कल्चर मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसी से रिलेटेड कुछ करना है, और फिल्मों में रुचि थी तो मालूम था कि फिल्मों में जाना है। तो सारी चीज़ें बनती चली गई जैसे जैसे जो होता चला गया, प्लस फिर उस तरफ आदमी एफर्ट लगाता है, तो इट इज़ लाइक दैट। आपके एल्बम में बहुत सारे जो गाने हैं उनमें से एक पंजाबी सॉन्ग भी है। Would you just sing it for us? इश्क रियासत वे पंजाबियां दी शान, दिल दी इबादत वे असी दे देंगे जान। इश्क रियासत वे पंजाबियां दी शान, दिल दी इबादत वे असी दे देंगे जान। तालियां हो जाए प्लीज। फुर्सत में तू आके सानू मिल, फिर वेख वेख तू पंजाबियां दा दिल,
रब ही है साडा पीर पीर, एक रांझा एक साडी हीर हीर, रांझना तेरी हीर। रब्बा वे विस्की वोडका ते रम, पंजाबियों दा दम, पंजाबियों में दम। Love is all that we have, feel the rhythm and rap। सांप के रख तू इश्क दी डोर, अब तू वेख पंजाबियां दी तोर। दुनिया दे विच साडा चर्चा, असी है मशहूर, उस पे भारी साडा खर्चा, असी जावांगे दूर। साडे वर्गा ना है कोई होर, सारे जग में पंजाबियां दा जोर। So see the way that we move, rock the dance floor and groove। We are the best, we have nothing to prove, we are the best, we have nothing to prove। लखनऊ हिला के तू झूम झूम, पंजाबियां दे नेड़े तू घूम घूम। For jealousy there is no room room, just laugh and मचा ले धूम धूम। टशन है साडा वखरा, मिला उस दे विच नखरा, पाले गिद्दे नाल भंगड़ा, असी पिंड दे शेर, असी पिंड दे शेर। Goes like that। वंडरफुल। आपके गाने में विस्की और वोडका की भी बात आ रही है, आपने रैप भी कर दिया, तो मुझे एक सिंगर याद आ रहे हैं, बताइए कौन? हनी सिंह। हनी सिंह अक्सर रैप ही गाते हैं और वोडका पे भी उनका गाना है। आपको कितने पसंद है उनके गाने? आई थिंक जो वो कर रहे हैं अपने जोन में अच्छा कर रहे हैं, इसलिए चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक्चुअली पंजाबी रैप गाना लिखा तो मुझे मालूम था लोग हनी सिंह की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो एक मकाम पे पहुंच गए हैं। लेकिन मैंने ये रैप गाना ना दारू पे लिखा है, ना ये गाना मैंने लड़कियों पे लिखा है, ना ये गाना मैंने पार्टी पे लिखा है। पंजाबी इसीलिए ये गाना ऐसे लिखा है कि पंजाबी इसका एंथम बन जाए, कि पंजाबी ये हैं, पंजाबी वो हैं, पंजाबियों की शान अलग है, पंजाबी ये करते हैं, वो करते हैं, दे आर द बेस्ट बेसिकली, एंड दे आर पेंट द शेयर बेसिकली। तो कोशिश की है, हनी सिंह कितना अच्छा है कि नहीं पता। अब 2 लाइन गुनगुना भी दीजिए अपने फेवरेट सिंगर के। That is difficult। नी मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिल मन फूंक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा। गए this is doing somewhere but I don't know। Never mind। Okay, Ramira। I'll sing from ahead basically। मेरे माहिया सनम जानम, नी मैं करया नबी दानम, शब गुजरी तो जग सोया, नी मैं जगया नबी दानम। मेरे माहिया सनम जानम, नी मैं करया नबी दानम, शब गुजरी तो जग सोया, नी मैं जगया नबी दानम। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। कुछ होने दीजिए तो आपको बताया जाएगा बकायदा, कुछ नहीं हुआ तो फिर एल्बम के बारे में बताया जाएगा। आपकी अगली एल्बम का कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? पहले तो ये 7 गाने जो अलग अलग हैं वो सब सुने मैं चाहती हूँ, जो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, हर एक के घर घर में गाने पहुँचे, पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बंदा हर एक गाने सुने, क्योंकि इतने अलग अलग गाने हैं, कोई एल्बम में से आपको एक गाना या 2 गाने कुछ तो पसंद आएगा ही। इट इज़ लाइक दैट। और एल्बम पसंद आएगी? और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि पूरी एल्बम पसंद आएगी, क्योंकि गाने इतने अलग अलग हैं। जैसे कुछ मेरे सहेली हैं उनको सैड गाना पसंद आता है, कुछ मेरे दोस्त हैं उनको पंजाबी गाना पसंद आता है, कुछ मेरे दोस्त हैं उसको इंग्लिश पसंद आता है, इंग्लिश वालों को हिंदी पसंद नहीं आता, हिंदी वालों को सूफी पसंद नहीं आता, सूफी वालों को, तो इट डिपेंड्स। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि सारी एल्बम पसंद आए। मैं चाहती हूँ कि आप एल्बम सुने ज़रूर, पूरे गाने सुने ज़रूर, बिना किसी जजमेंट के, और उसके बाद अगर अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, बिल्कुल आपका प्यार मिला, आपके गानों को जरूर सुनेगा, और ढेर सारा प्यार अब तक मिल रहा है, आगे भी यही प्यार जारी रहेगा। रमीरा, आपने सब तरीके के अलग अलग तरीके के गाने आपने अपनी इस एल्बम में रखे हैं, एक अच्छा सा कलेक्शन आपने लिसनर्स को, ऑडियंस को दिया है। This album basically is a tribute, I would say, to all the music that I have grown up listening to। ये जो भी मैंने अभी आज तक जितना भी म्यूजिक सुना है, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। जितने राजनीति पे कुछ लिखेंगे आप? कुछ सोचा नहीं है सर। और लिखना चाहेंगी? राजनीति के बारे में मुझे थोड़ा समझ कम है, जो भी थोड़ा बहुत पता है प्रकाश झा के थ्रू मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो मैं बोल नहीं सकती, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं सोच रही। और आजकल वैसे राजनीति पे लोग गाने बहुत लिख रहे हैं, चुनाव का माहौल भी है। और
This album basically is a cocktail for everybody. It's a bouquet of flowers of different things basically. So pick up whatever you like, pick up the whole if you like the whole, or if you don't like then thank you. Okay, Thank you for listening. और रमीरा, आपकी ये जो एल्बम है आपने रमीरा नाम से ही इंट्रोड्यूस की है। एक बात बता दीजिए भाई, रमीरा का मतलब क्या होता है?